खुदाम का शुक्र हो। हम जिस तरह गौर कर रहे हैं मसीह का बदन, और हमने देखा है, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो आयतें हमने आज पढ़ी हैं 1 Corinthians 11:29 और 2 Thessalonians 3-8, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, बिब्लिकल कोरिलेशन। तो देखते हैं। पहले लिखा हुआ है कि 1 Corinthians 11:29, अगर कोई खाते पीते वक्त मसीह के बदन को ना पहचाने तो वो इस खाने पीने के सबब से सजा पाएगा। हमने अभी तक हम देख चुके हैं कि मसीह का बदन जो है वो एक फिजिकल बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। फिजिकल बॉडी थी 2000 साल पहले जिसने इस जमीन पर जन्म लिया, जिसमें लिखा गया अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती थी, और उस बॉडी को दुख देकर सलीब पर चढ़ाया गया, और वो बॉडी 3 दिन जमीन में रही और 3 दिन के बाद जमीन से जी उठी, जिस तरह के हम देखते हैं बाइबल में से देखते हैं। फिर हमने देखा है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ऑल्सो द चर्च, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। फिर हमने देखा था कि इसराइल जो है दैट इज ऑल्सो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हिस्टोरिकली। फिर मुख्तलिफ तरीकों से हमने देखा था कि किस तरह एक फैमिली यूनिट है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आज हम देखेंगे, और आज एक्चुअली हम 3 सब्जेक्ट्स को एक ही शॉर्ट में टैकल करेंगे, और वो 3 सब्जेक्ट्स हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, या इसको आप एस्केटोलॉजी भी बोलते हो, और उसकी तरफ मैं आता हूं 1 मिनट में भी, और हाउ दैट इज गोइंग टू प्ले इन द एंड टाइम्स। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से डिसिप्लिन्स हैं, और मसलन एक बाइबल मुकद्दस में डिसिप्लिन है डिविनिटी, कि खुदा कौन है, खुदा कौन है, खुदा की एसेंस क्या है, खुदा की नेचर क्या है, ये डिविनिटी है, स्टडी ऑफ गॉड। एक बाइबल मुकद्दस में डिसिप्लिन है क्रिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट जो है वो खुदा के साथ है, और जब इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वगैरह वगैरह। फिर उसके मुतल्लिक प्रोफेसीज हुई ओल्ड टेस्टामेंट में, और वो प्रोफेसीज फुलफिल हुई न्यू टेस्टामेंट में। इसी तरह एक और सब्जेक्ट है, उसका नाम है एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी जो है दैट इज सिंपली अनफुलफिल्ड प्रोफेसी। मसलन अनफुलफिल्ड प्रोफेसी क्या है? अनफुलफिल्ड प्रोफेसी ये है कि एक दिन बाइबल हमें बताती है रैप्चर, वो एक दिन आएगा, फ्यूचर में आएगा, लेकिन उसकी एक प्रोफेसी पहले हो चुकी है। तो हम निकालते यहीं से हैं कि प्रोफेसी पहले हो चुकी है लेकिन आएगा फ्यूचर में। फिर एक चीज है, उसका नाम है 1000 साल बादशाही। प्रोफेसी हो चुकी है, उसके मुताबिक बहुत कुछ लिखा हुआ बाइबल में, लेकिन आएगा फ्यूचर में, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह एक चीज है, उसका नाम है मुर्दों की क़यामत। कितनी किस्म की क़यामतें हैं वगैरह वगैरह, हिसाब, कौन किसने किसने क्या क्या हिसाब देना है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनकी प्रोफेसीज हो चुकी हैं, लेकिन आएगा वो फ्यूचर में। इस चीज का नाम है एस्केटोलॉजी। तो आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि मसीह का बदन किस तरह रिलेट करता है थ्रू अ प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, और किस तरह रिलेट करता है एस्केटोलॉजी को थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से एक्चुअली टोटल 66 बुक्स हैं, लेकिन इन 66 बुक्स के अंदर मुख्तलिफ शाखें हैं। फर्स्ट 5 बुक्स इज कॉल्ड द बुक ऑफ मोसेस, द बुक्स ऑफ मोसेस, और द लॉ। तौरात भी आप इसको कह सकते हो, द लॉ। उसके बाद आपके पास आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास जोशुआ, जजेस, रूथ, 1st 2nd क्रॉनिकल्स, 1st 2nd सैमुअल, 1st 2nd किंग्स, ये हिस्ट्री की बुक्स हैं। फिर आपके पास आते हैं मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स। मेजर प्रॉफिट्स में आपके पास हैं डैनियल, एज़ेकियल, आइज़ाया वगैरह वगैरह। माइनर प्रॉफिट्स में आपके पास हैं ज़फनाया, मलाकी वगैरह वगैरह। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट में जब आप स्टेप इन करते हो तो आपके पास हैं 4 गॉस्पल्स, आपके पास हिस्ट्री है द बुक ऑफ एक्ट्स, देन यू हैव द पॉलिन एपिसल्स जिसमें रोमन्स है,
फर्स्ट Corinthians है, Thessalonians है जहां से आज हमने पढ़ा है. Then you have the epistle of John, minor epistles, यूहन्ना का खत, पतरस का खत, याकूब का खत, जेम्स, और आखिर में आपके पास रेवलेशन है. ये उन बुक्स की कैटेगरीज हैं और शाखें हैं. और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अगर कोई भी प्रिंसिपल, बिब्लिकल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ले लें कहीं से भी बाइबल में से, और उस बिब्लिकल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को इन शाखों में से कहीं पे भी घुमा दें, तो वो प्रिंसिपल फुलफिल होगा. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आउट ऑफ द माउथ ऑफ 2 and 3 विटनेसेस एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड. बाइबल जो है वो अपने आप को खुद सपोर्ट करती है, अपने आप को नेगेट या अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती. और जो आदमी ये अल्फाज यूज करता है कि बाइबल अपने आप को नेगेट करती है या बाइबल अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ही सिंपली डज नॉट नो द बाइबल. उसको बाइबल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना या प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना नहीं आता. तो एक दफा फिर देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत से मैं पढ़ता हूं आपके सामने. यूं लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो. इसका मतलब ये है कि ये अब हमें बता रहा है एस्कटोलॉजी के बारे में, यानी फ्यूचर प्रोफेटिक इवेंट्स के बारे में, जो कि अभी तक वाक़या नहीं हुए लेकिन बाइबल मुकद्दस में इनका जिक्र है. अच्छा, फिर कहता है जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है. क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो. अब जो चीज उसको रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए उसे रोके रहेगा. उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद अपने मुंह की फूंक से हलाक करेगा और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा. ओके, इंग्लिश की बाइबल में जो आप इसको देखते हो तो वहां पे लिखा है कि द सन ऑफ परडिशन शैल नॉट बी रिवील्ड until the one that is stopping him will be taken away. बाइबल मुकद्दस हमें बहुत क्लियरली बताती है कि एक चीज है जो उस एंटी क्राइस्ट को रोक रही है. और एंटी क्राइस्ट जिस तरह मसीह के मुतालिक हमने देखा था कि मसीह जो है उसकी एक बॉडी है, फिर मसीह के जो चर्च है वो उसकी बॉडी है, इसी तरह एंटी क्राइस्ट की भी बहुत सी किस्में हैं. लेकिन एक किस्म वो होगी कि जिसमें वो बॉडी में आएगा, फिजिकल बॉडी में वो आएगा और पूरी दुनिया में सिवाय कुछ हिस्सों के, और वो हिस्से बाइबल बताती है हमें कौन से हिस्से हैं, उन पे हुकूमत करेगा वो. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि लिखा हुआ है अदूम जो कि मॉडर्न डे जॉर्डन है, और बाइबल हमें बताती है कि उसके गिरदनवा के कुछ एरियाज होंगे जहां पे उसकी रसाई नहीं होगी. Anyway, that's another subject. We're not going to go into that. लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि वो हलाकत का फर्जंद उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक जो उससे रोके हुए है उठा ना लिया जाए या हटा ना लिया जाए. तो रूल कुद्दस है वो वह चीज जो उसे रोक रही है, लेकिन वो रूल कुद्दस रहती किधर है? Where does that Holy Spirit live? It lives among the church. वो हमारे अंदर रहती है. क्योंकि जब आप मैथ्यू की किताब पढ़ते हो तो मैथ्यू की किताब में लिखा हुआ है कि जब कोई बुरी रूह किसी आदमी में से निकलती है और जब वो निकलती है तो वो
अपने आप को खुश जगहों पे घूमती रहती है वहां पे, और जब वो खुश जगहों पे घूमती है तो वो वापस आती है फिर उस आदमी के पास, और जब वो देखती है कि उसका घर जो है उसको उसके अंदर सफाई हो चुकी है तो वो अपने साथ साथ और ले आती है। याद है खुदा यीशु मसीह ने कहा था कोई भी रूह अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल प्रिंसिपल्स बजाते खुद कहीं नहीं घूम सकती, कहीं नहीं रह सकती। यानी रूह कुद्दस भी जो है इट हैज अ डेस्टिनेशन, और उसकी डेस्टिनेशन है द हार्ट ऑफ द बिलीवर, द बॉडी ऑफ द बिलीवर। वो बिलीवर के अंदर रहती है, इट लिव्स इनसाइड द बिलीवर। और हलाकत का वो फर्जंद उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक उसको हटा ना लिया जाए। तो जब रूह कुद्दस को हटाया जाएगा तो जो चर्च उस रूह कुद्दस से भरा हुआ है वो भी उसके साथ जाएगा। See now that solves a lot of your problems. Agar if people would just read their Bibles, they would see that there is a clear-cut pre-tribulation rapture explained in the Word of God. All you need to do is understand what is the body of Christ. The son of perdition shall not be revealed until the one who stops him will be taken away. और जब वो जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। इसी को अब मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ बाइबल के अंदर शाखें हैं। ओके, एक और किताब से देख लेते हैं। ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है जो अभी हमने 1 Corinthians 11 और 2 Thessalonians 2 से देखा है। इसी प्रिंसिपल को आप उठा लें। लेट्स पुट दैट ऑन द बुक ऑफ रेवलेशन। बजाते खुद ये प्रिंसिपल आपने उठा लिया और बुक ऑफ रेवलेशन में आप आ जाए। बुक ऑफ रेवलेशन में ये है कि जब आप उसके रेवलेशन के पहले 3 चैप्टर पढ़ते हैं और जहां पर लिखे हुआ ये आते हैं कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं और जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ आऊंगा अंदर और मैं उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। I'm going to have fellowship with him। ज्यादा याद है कि ये रेवलेशन के अराउंड 3rd चैप्टर में है, ये आखिरी आयतें हैं 3rd चैप्टर की। जब आप 4था चैप्टर पढ़ते हो और वहां पे लिखा हुआ है कि और फिर एक दरवाजा खुला, और वो वहां पे बाइबल में कहती है, well let's see it, I don't want to quote it by myself, let's see what the Bible clearly states, ताकि है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। So Revelation chapter 4 verse 20, देख मैं दरवाजे पे खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा और उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पे बिठाऊंगा, जब जिस तरह मैं गालिब आया था अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। जिससे कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वर्स 1 चैप्टर 4। इन बातों के बाद मैंने कहा कि तो क्या देखता हूं कि आसमान पर एक दरवाजा खुला है। ओके, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज, नरसिंगा वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिंगा गोज बैक टू 1 Thessalonians chapter 4, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो हैं हर एक जगह पे 100% फिट होंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन वी नो दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, और ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो हैं हर तरफ फिट होते हैं। लिखा है आवाज आई और अपने साथ बातें करता सुना, वो फरमाता है यहां ऊपर आ जा। दैट्स इट, यहां ऊपर आ जा। यही चीज आपको 1 Corinthians chapter 3 में मिलेगी, यही चीज आपको 1 Corinthians 15 में मिलेगी। इट्स ऑल ओवर द बुक, ये सब तरफ है। ओके, दैट इज रैप्चर बाय द वे, जस्ट सो यू नो, यहां ऊपर आ जा। क्योंकि जिसने यीशु के लिए दरवाजा खोला है और वो यीशु के साथ फेलोशिप कर रहा है, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे खाना खा रहे हैं, और जब वो रिमूव किया जाएगा इस दुनिया से ताकि हलाकत का फर्जंद जाहिर हो, यहां ऊपर आ जा। वेरी सिंपल। और बाय द वे, जस्ट सो यू नो, जब तक इस दुनिया पे मुश्किलें चल रही हैं, आप रेवलेशन की पूरी बुक पढ़ सकते हैं। चर्च का जिक्र कहीं नहीं है। आप इसके बाद यहां ऊपर आ जा के बाद से चर्च का जिक्र कहीं नहीं है। चर्च का जिक्र आपको बाद में आके मिलेगा जब सब कुछ खत्म हो जाता है, बिकॉज चर्च इज अप देयर विद द लॉर्ड, दैट्स वेयर द चर्च इज। सो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट थ्रू ए प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर इन द लाइट ऑफ एस्कटोलॉजी, ये है आज का टॉपिक। ये हम 3 मुख्तलिफ चीजें हमको एक ही शॉट में टैकल कर रहे हैं 20 मिनट के अंदर। ओके, जिस तरह बताया था मैंने आपको पहले भी कि ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, और ये आप इवन अगर प्रोफेटिकली भी देखना चाहते हो तो प्रोफेटिकली भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ऑल प्रोफेसी इज प्री रिटन हिस्ट्री। और एक टाइम था कि खुदावंद यीशु मसीह जब तक नहीं आए थे, मसलन 2000 साल पहले हेरोदेस के जमाने में,
तो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद एस्केटोलॉजी थी, यानी प्रोफेटिक फ्यूचर इवेंट्स। खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद हेरोदीस के जमाने में एस्केटोलॉजी थी। अब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारे जमाने में एस्केटोलॉजी, यानी कि प्री रिटन इवेंट्स, प्री रिटन हिस्ट्री, और वो फुलफिल करती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर। अदरवाइज इट डजंट बैलेंस आउट। लेकिन ये बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। दो आयतें और पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। एज़ेकियल की किताब, उसका 38 बाब, एज़ेकियल 38, ये जो है, अगेन वी आर गोइंग बैक टू एस्केटोलॉजी। ये यहाँ पे अगरचे है ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन एज़ेकियल 38 जो है ये अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। क्यों फुलफिल नहीं हुआ? क्योंकि ये बताता है आपको उस जंग के बारे में जो कि जूज माजूज इसराइलियों के ऊपर करेंगे। तो मैं पढ़ता हूं एज़ेकियल 38 वर्स 16, तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबले को निकलेगा और जमीन को बादल की तरह छुपा लेगा, ये आखिरी दिनों में होगा। अगेन ये आखिरी दिनों में होगा। सो अभी हमें पता है कि कब होगा, ये फ्यूचर इवेंट्स है, अभी आखिरी दिन नहीं है। अभी आखिरी दिनों से मुराद ये है कि खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद से फौरन पहले, और वी आर राइट एट द ब्रिंक। लेकिन हम वक्त और म्यादों का हिसाब नहीं रख सकते। हम सिर्फ देखते हैं कि अच्छा पता कि आज धूप निकल आई है, स्प्रिंग जरूर नजदीक है, बर्फ खत्म हो रही है और धूप निकल आई है। अब वो स्प्रिंग कितनी देर में आती है वी डोंट नो। लेकिन इसी तरह जब अक्टूबर का टाइम आता है और हम देखते हैं कि हवा में खुनकी ठंडक हो रही है और हम कहते हैं अच्छा सर्दी आ रही है, ओके, वो सर्दी कब आती है? चूंकि हम इस दुनिया में रहते हुए उस दौर से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि इस टाइम पे आ सकती है, यू नो। लेकिन एट द सेम टाइम मैथ्यू 24 हमें बताता है कि वो टाइम कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, ना फरिश्ते, ना कोई और, ना कोई और। हम जो है सिर्फ देख के इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये हिसाब लगा सकते हैं कि वक्त करीब है, दैट्स इट। तो ये कब होगा? आखिरी दिनों में होगा। और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा। स्टॉप राइट देयर। मैं यानी खुदा तुझे जूज माजूज को अपनी सरजमीन पर, इसराइल की सरजमीन पर नहीं, अपनी सरजमीन पर, ओके। हम जानते हैं कि हमारा ताल्लुक मुल्क पाकिस्तान से है। एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, और फिर एक टाइम था कि ब्रिटिश ने उन पर हुकूमत की, और जब ब्रिटिश जाने लगे तो हम जानते हैं कि किस तरह लोगों ने आज़ादी के लिए स्ट्रगल की। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था हिस्ट्री के बारे में पाकिस्तान की, तो वहाँ पे हम देखते थे कि वहाँ पे मैंने पढ़ा कि मुसलमान जो है पाकिस्तान के वो नारा लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सो दैट वाज द कंट्री दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द नेम ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान जो है। उसके बाद आप अमेरिका की हिस्ट्री देख लो। अमेरिका इज अ कंट्री दैट्स फाउंडेड ऑन क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स बाय क्रिश्चियंस। लेकिन दुनिया में एक मुल्क है जिसका नाम है इसराइल, दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस बुक, दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस बुक, एंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड, नॉट बाय मैन। मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा, अपनी सरजमीन, इसराइलियों की सरजमीन नहीं, ओके। नाउ जाने का जरूरत नहीं है, आप नोट्स में लिख सकते हो, हवाला नोट कर सकते हो। जब आप ड्यूटरॉनमी 11:24 पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसकी बाउंड्रीज दी हुई है, ओके। और बाउंड्रीज जो है वो आजकल की बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप आजकल का नक्शा देखो इसराइल का, तो एक छोटी सी स्ट्रिप है बिल्कुल, और एक ऐसा टाइम है कि वो स्ट्रिप जो है वो सिर्फ 3 मील लॉन्ग है, इट्स जस्ट 3 माइल्स वाइड, दैट्स इट। इतनी छोटी स्ट्रिप है आज। दैट इज नॉट द बिब्लिकल मैप। बिब्लिकल मैप जो है वो आपको ड्यूटरॉनमी 11 में पढ़ता है वहां पे, और बिलखुसूस 24 एंड ऑनवर्ड्स इसके अंदर जो है जॉर्डन सारा है। इसके अंदर जो है किसी दिन, यू नो, गॉड विलिंग, आई मीन आई एम गोना मेक अ मैप एंड आई विल शो इट टू यू कि कितना हिस्सा कवर होता है। इसके अंदर इराक है, बिकॉज इट गोज टू द रिवर यूफ्रेटिस। रिवर यूफ्रेटिस जो है वो इराक में है, इट डजंट गो टू रिवर जॉर्डन, द बिग डिफरेंस। इसके अंदर सीरिया का कुछ हिस्सा है, और ये हिस्सा जो है ये सारा जो बनेगा, ये जब 1000 साल बादशाही आएगी अगेन एस्केटोलॉजी, उसमें बनेगा, और उसमें ये सब कुछ जो है एस्टैब्लिश होगा वहां पर।
और पूरी दुनिया के जो नेशंस हैं हर साल एक बार they're gonna go to Jerusalem. It'll be mandated by Jesus himself. Again, that's all in the Bible, that's all in the book. But I don't want to touch that subject because we're going to be otherwise off our subject. Our subject today again is very simple. The body of Christ through eschatology proving a pre-tribulation rapture. जो कि बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि the son of perdition shall not be revealed until the one who stops him will be taken away. और बाइबल हमें क्लियरली ये भी बताती है कि कोई भी रूह जो है वो बजाते खुद किसी जगह नहीं रुक सकती. The रूह needs a body. उसको बॉडी की जरूरत है. मत्ती से हमने देखा था कि वो खुद जगहों पे घूमती है जब किसी आदमी में से निकलती है और वापस आती है और 7 और को ले आती है. मार्क से भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल इन द बुक. मार्क में आपको पता है कि जहां से जिस बंदे के अंदर से लश्कर निकला था उसके बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कहां जाना है. वो कहते हैं वो सूरों का गौला है, मैं उसमें भेज दे. इसका मतलब है कि कोई भी रूह जो है वो जमीन पे बजाते खुद रह नहीं सकती. इट नीड्स अ बॉडी, उसको बॉडी की जरूरत है. होली स्पिरिट जो है इट लिव्स इन द बिलीवर्स. होली स्पिरिट डज नॉट लिव इन अनबिलीवर्स. द रीजन व्हाई इट डज नॉट लिव इन अनबिलीवर्स एंड इट कैन नॉट लिव इन अनबिलीवर्स इज कि उस अनबिलीवर का जो दिल है, उस अनबिलीवर का जो अंगूठा है, उस अनबिलीवर का जो कान है और पैर का अंगूठा है वो खून से नहीं धुला. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं अबार की किताब उसका 14वां बाब, 15वां बाब, 16वां बाब आप सारा पढ़ते हो तो वहां पे एक जिक्र है एक ऐसे आदमी का या एक ऐसे बंदे का जो कि इस्राएली नहीं है, लेकिन चूंकि वो इसराइलियों के साथ, इसराइली फैमिली के साथ बहुत देर अरसा तक रह चुका है, अब वो इसराइली बनना चाहता है. अब उसके साथ तुमने क्या करना है? बाइबल बताती है कि क्या करना है. बाइबल कहती है कि उसका जो ईयर लोब है इस पे लगाओ, खून लगाओ, यहां पे खून लगाओ, पैर पे खून लगाओ, सारा बाइबल क्लियरली बताती है. और प्लस उसके कान में वो लिखा है कि छेद करो और उसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है अगरचे इसराइली नहीं था लेकिन अब ये तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली में है. जो बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियन बिलीवर्स, नॉन इजराइली क्रिश्चियन बिलीवर्स, जेंटाइल्स, यानी हमारी हैसियत ऐसी है, दिस इज सेम वे. उसका रीजन है वहां पे जो लिखा गया, जो मेंशन किया गया. क्यों? क्योंकि हम मसीह के खून से साफ किए गए हैं. चूंकि हम मसीह के खून से साफ किए गए हैं, रूह कुदस हमारे अंदर आ सकती है. ओल्ड टेस्टामेंट में कोई भी मसीह के खून से साफ नहीं किया गया था. इसलिए बाइबल मुकद्दस में बताती है कि द स्पिरिट यूज्ड टू कम अपॉन देम. बिग डिफरेंस. अपॉन देम और इन देम, बिग डिफरेंस. बहुत बड़ा फर्क है ये. लेकिन हम पे अपॉन भी आती है. क्यों अपॉन? इसलिए आती है ताकि हम उसकी सर्विस कर सकें. अपॉन, whenever he is upon us, we serve the Lord. But when he is in us, it's a different story. लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में आप ये नहीं देख सकते, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम जो है वो उसके अंदर पाक रूह आ गई. नो, it's not gonna happen. क्यों? क्योंकि इब्राहिम जो है वो मसीह के खून से नहीं धुला हुआ. मूसा जो है पाक रूह उसके अंदर आ गई. It's not gonna happen. वो भी नहीं धुला हुआ. यही वजह है कि जब पहले आपको धुलने की जरूरत है और जो हमारे पास आज है that is much more than what these people have in the Old Testament, because we are washed by the blood. Since we are washed by the blood and the Holy Spirit lives in us, and when the Holy Spirit will be removed, जब उसको remove किया जाएगा ताकि एंटाक्राइस्ट जो है वो जाहिर हो और वो अपना काम करे इस दुनिया में, we will not be here. Again, Bible जो है it's very simple, very clear and very concise. जरूरी है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अपने जो पुराने आइडियाज हैं उनको एक तरफ रख दें और फिर देखेंगे बाइबल में कहती क्या, व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेइंग. और बाइबल हमें बताती है कि मसीह का बदन जो कि उसका चर्च है, एस्केटोलॉजी के थ्रू एक प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर हमें बताता है. और जिस तरह हमने रेवलेशन से भी देखा, अगेन इन प्रिंसिपल्स को जब आप उठाएंगे और किसी भी जगह पे घुमाएंगे, you will see it will fit. So with that, we're going to continue with the rest of our worship. May the Lord bless you and keep you. Amen.